हाय स्टूडेंट्स, अपन कल पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट पढ़े थे, उसमें थ्योरी पढ़ रहे थे। आज अपन सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा बहुत आगे पढ़ेंगे। तो आज जो पढ़ रहे हैं, मैंने एक रिवीजन का वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो कि कल का जो रिवीजन मैंने शॉर्ट में करवाया था, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी आगे पढ़ते हैं आज। थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 2। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में 4 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन लाइबिलिटीज़, बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन लीगलिटी। तो लाइबिलिटीज़ के आधार पे कैसे लाइबिलिटीज़ के आधार पर होता है कि एक तो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ होगी, लिमिटेड होगी। इसको LLP बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप। LLP के बारे में 2008 में एक एक्ट आया था जो सेपरेट एक्ट है। मतलब पार्टनरशिप का जो अगर लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होंगी तो उसके लिए एक एक्ट आया है 2008 में। 1932 में नहीं होता इसका रजिस्ट्रेशन। अगर आपको लिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसका 2008 के एक्ट में होता है। क्लियर। एक होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप, सेकंड होता है बेस्ड ऑन टाइम, फिक्स टाइम, नो फिक्स टाइम पार्टनरशिप, एट विल पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और बेस्ड ऑन लीगलिटी में लीगल पार्टनरशिप, इलीगल पार्टनरशिप। ये देखेंगे अपन इलीगल पार्टनरशिप क्या होती है, लीगल पार्टनरशिप क्या होती है, एक एक को बारीकी से समझेंगे। चलते हैं अपने पॉइंट पे। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप होती है। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट आया है, मैंने बताया था अभी कॉर्पोरेट अंडर द एक्ट 2008 में क्या होता है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है। अब उसके बाद में इनका एग्जिस्टेंस अलग अलग हो जाता है। जैसे कंपनी में होता है ना, कंपनी के डेफिनेशन में अपन कंपनी जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। सेपरेट एंटिटी होती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। ये जो इसकी विशेषताएँ हैं, ये इसके क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है जो भी कंपनी से सिमिलर मिलते हैं। इसकी एक कॉमन सील होती है विच इज़ बेस्ड इन लिमिटेड लाइबिलिटीज़, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है। LLP में पार्टनर्स लिमिटेड आर फर्म नो राइट। पहली बात मैं आपको बता दूं, आप कॉपी और पेन दोनों साथ में लिख कर बैठे। आपको जो लिखना है इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेहनत की है इसको बनाने में, तो आप ये मेहनत को अगर पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठे ताकि आप लिख पाओ। और ये थ्योरी को ध्यान से पढ़ो। वीडियो को आप एक बार में समझ में आए तो 2 बार 3 बार देख सकते हो। और मेरी बात पे फोकस रखो, ध्यान रखो। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप। अनलिमिटेड में क्या होता है, पार्टनरशिप में जैसे मैंने बताया 1932 के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनमें जो पार्टनरशिप बनती है तो उन पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है। लेकिन अगर 2008 में करवाते हैं तो उनके पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ लिमिटेड हो जाती है। क्लियर। चलते हैं आगे। ये टाइप्स है किस किस तरीके में अपन पार्टनरशिप को बना सकते हैं। अपन कौन से कुल मिला के बात इतनी सी है कि अपन पार्टनरशिप चालू करना चाहते हैं तो अपन कौन सा वाला पार्टनरशिप चुने। तो फिक्स टाइम पार्टनरशिप भी होती है। फिक्स टाइम पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि आपने ड्यूरेशन सेट कर लिया पहले कि मेरे को 2 साल के लिए पार्टनरशिप करनी है, 3 साल के लिए करनी है। जैसे 3 साल हुए, पार्टनरशिप अपने आप ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। नॉन फिक्स टाइम, अब यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है, बोला कोई यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया गया यहाँ पे, तो वो नॉन फिक्स्ड हो जाती है। कई बार देखा होगा कि जब तक चल रहा है प्रॉफिट कमा रहे, जब तक कमाएंगे, प्रॉफिट जब से लॉस होना चालू हो जाएगा तो अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। उद्देश्य के आधार पर पार्टनरशिप। जैसे मतलब कोई उद्देश्य बनाया अपन ने किसी पर्टिकुलर उद्देश्य से कि फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल। इफ़ ऑल द पार्टनर्स विश टू कंटिन्यू द बिजनेस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म, पार्टनरशिप बिकम्स पार्टनर्स एट विल। जैसे कि अपन ने एक एट विल में लिखा कि अपन ने इतने टाइम के लिए पार्टनरशिप चाहिए, लेकिन वो एक्सपायरी हो गई, लेकिन फिर भी अपन पार्टनरशिप चलाए जा रहे हैं क्योंकि अपन को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो एट विल के अकॉर्डिंगली होता है। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जैसे कि आपने किसी एडवेंचर को लेकर के, किसी अंडरटेकिंग को लेकर के आपने पार्टनरशिप बनाई, वो एडवेंचर कंप्लीट हो गया तो आपकी पार्टनरशिप अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई। तो जैसे कि एक बिल्डिंग के लिए 2 लोगों ने मिले, एक बिल्डिंग बनाएंगे पार्टनर्स के लिए, पार्टनरशिप में बिल्डिंग बनाने का एक एजेंडा लिया, बिल्डिंग बन गई तो पार्टनरशिप कंप्लीट हो गई। तो ये इसका एग्जांपल समझ सकते हैं अपन। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लीगलिटी। लीगलिटी का मतलब होता है कि कानूनन कौन सी पार्टनरशिप अच्छी है, कौन सी गलत है। तो कानूनन कौन सी पार्टनरशिप अच्छी है, कौन सी गलत है। तो लीगल पार्टनरशिप, इलीगल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लीगलिटी। तो
तो लीगलिटी के अकॉर्डिंग, अगर वो रूल्स के अकॉर्डिंग है, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है, एक अपने कंट्री में, जैसे कि मतलब अपने कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशंस के अगर अकॉर्डिंगली अगर अपने पार्टनरशिप का निर्माण किया है, उसको बनाया है, या फिर उसका अब कैसे पता लगेगा कि सर इलीगल है या इलीगल है? तो एक क्लियर सी बात है, उसका जो बिज़नेस है जो आप कर रहे हो वो बिज़नेस लीगलाइज होना चाहिए, तो वो पार्टनरशिप भी लीगलाइज होगी। लेकिन आपका जो काम है वो आप इलीगल वर्क कर रहे हो, तो फिर वो पार्टनरशिप भी इलीगल मानी जाएगी। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगर अकॉर्डिंग नहीं है तो वो इलीगल हो जाएगी। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इलीगल मानी गई है अपने देश में? तो मैं बता दूं, जैसे दुश्मन देश का पार्टनर आपने ले लिया, दुश्मन देश जैसे देश का दुश्मन देश है पाकिस्तान, चाइना, इनको अपने देश का दुश्मन देश घोषित कर रखा है भारत ने। अब इनके पार्टनर्स, आप इनके मेंबर्स को, इनके देश के सिटीजन्स को आप उठा करके अपनी पार्टनरशिप में शामिल करते हो, तो वो पार्टनरशिप इलीगल ही मानी जाएगी। आप इनके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते किसी भी बिजनेस को लेकर के। और भी सारी कंडीशन है, वो भी देखो। व्हेन पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड फॉर इलीगल पर्पज, आपका पर्पज जो है वो इलीगल है। जैसे कि आपने पर्पज का मतलब आप ड्रग्स करना चाहते हो, हीरोइन का, इनका आप व्यापार करना चाहते हो, जो बेन है जैसे लीकर का, बियर का, दारू का बिजनेस करना चाहते हो, तो ये इलीगल है। तो इलीगल पर्पज़ के लिए अगर आप कोई बिज़नेस के लिए पार्टनरशिप करना चाहते हो तो वो इलीगल पार्टनरशिप मानी जाएगी। या फिर सेकंड पॉइंट दिया हुआ कि आपकी पार्टनर्स में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, लेकिन अब एक ही मेंबर बच गया, एक मेंबर को किसी कारणवश हटना पड़ गया या फिर वो डेथ हो गई, तो एक पार्टनर होने पर या मोर देन 50 पार्टनर्स होने पर भी क्या होगा, वो क्या मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी। आप मैक्सिमम 50 पार्टनर्स को ही इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी या इंटरनेशनल पॉलिसी। आप किसी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, पॉलिसी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, तो वो क्या माना जाएगा, इलीगल पार्टनरशिप मानी जाएगी। फोर्थ है व्हेन ए पर्सन ऑफ एन एलियन नेशंस इज एडमिटेड एज ए पार्टनर इन फर्म। मैंने वही बताया, एलियन नेशंस, दुश्मन देश के राष्ट्र को आपने क्या बनाया, पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया है, तो वो पार्टनरशिप भी आपकी इलीगल मानी जाएगी। चलो, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ख़ास है, आज कल की तरह ही आज भी ख़ास है। हिंदी मीडियम के लिए कुछ नोट्स लगाए गए हैं, और मैं आपको बता दूं जल्दी, इसके जो थ्योरी है, थ्योरी के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिससे बेसिक और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो थ्योरी के लिए भी क्वेश्चंस लाना शुरू कर दिया जाएगा अभी कुछ थ्योरी होने के बाद। चलते हैं आगे। पार्टनरशिप डीड, अब जो टाइप्स थे पार्टनरशिप के वो फिनिश हो गए, अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, पार्टनरशिप डीड पे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कुछ पार्टनर्स मिले, 4 मेंबर मिले, ए बी सी डी, ये 4 मेंबर मिले, और 4 मेंबर मिल करके ए बी सी डी 4 मेंबर मिलके, अभी 4 मेंबर मिल करके कोई पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। पार्टनरशिप बनाने के लिए इनके बीच में एग्रीमेंट करना पड़ेगा, कुछ बातें शर्तें लिखी जाएगी, किस नाम से पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हैं, किस नाम से पार्टनरशिप का एड्रेस क्या रहेगा, हेड ऑफिस कहाँ रहेगा, पार्टनर्स का नाम क्या रहेगा, पार्टनर्स का एड्रेस क्या रहेगा, बिजनेस किस तरीके का रहेगा, किस तरीके से वो प्रॉफिट बांटेंगे, कितनी क्या कैपिटल लगाएंगे, कितना अमाउंट लाएंगे, कोई नया पार्टनर आएगा तो किस तरह क्या शर्तें रहेंगी एडमिट करने की, कोई पार्टनर जाना चाहता है तो उसकी क्या शर्तें रहेंगी, ये सारी चीज़ें एक एग्रीमेंट में पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। तो उसको बोलते हैं, फिर इस जो ये एग्रीमेंट करने के बाद में इसी एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो 1932 एक्ट में इसका एग्रीमेंट कराया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड किसको बोला जाता है कि आपने कोई एग्रीमेंट किया, उसका रजिस्ट्रेशन आपने 1932 एक्ट के अकॉर्डिंगली करवा लिया, तो उसमें उसको ही पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। उसमें क्या क्या लिखा जाता है, कौन कौन से पॉइंट के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पार्टनरशिप डीड इज़ ए रिटन एग्रीमेंट। सबसे पहली बात यह है कि ये रिटन होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है। पार्टनर्स इज नोन एज ए पार्टनरशिप डीड। क्लियर? इसमें कौन कौन सी बात लिखी जाती है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ए फर्म। सबसे पहला चीज़ है, क्या लिखा जाएगा, नेम और एड्रेस दोनों लिखे जाएंगे फर्म के, और पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेस में लिखे जाएंगे। थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरीके का है, उसका नेचर क्या है। फोर्थ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस तरह में प्रॉफिट बांटा जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कौन कितनी लगाएगा, वो कैपिटल
कोई पार्टनर होता है जिसके पास में बहुत अच्छी एबिलिटी होती है लेकिन पैसा नहीं होता, और कोई पार्टनर होता है जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन एबिलिटी नहीं है। तो वो पार्टनर पैसा लगा रहा है, वो अपनी एबिलिटी लगा रहा है, और दोनों का मिल करके वो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कैपिटल हर कोई लगाए, जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा लगा सकता है, जिसके पास कम है वो ज़्यादा कम लगा सकता है। तो इस तरीके से ये पार्टनरशिप चालू हो जाती है। और कौन कौन से पॉइंट है आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो कैपिटल लगाई है उस पर किस तरीके से इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर इंटरेस्ट कितना % दिया जाएगा ये भी निर्धारित कर लिया जाता है, निश्चित कर लिया जाता है। ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स होती है कि बिजनेस से कोई पार्टनर्स ज़रूरत पड़ने पर या फिर मंथली पैसा ड्रॉ करता है, क्योंकि उसका कमाई का सोर्सेज तो पार्टनरशिप ही है। अब पार्टनरशिप से ही तो पैसा लेगा, वो उस फर्म से तो पैसा लेगा, तो उस फर्म से वो पैसा लेकर के जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है पैसा ही ले, वो अपना स्टॉक भी ले सकता है जिस चीज़ का वो काम कर रहा है। जैसे कूलर का काम करता है तो गर्मी आई तो कूलर ले गया उठा के, एसी का काम करता है एसी ले गया, फर्नीचर का काम तो फर्नीचर घर पे लगवा दिया, तो सब क्या मानी जाएगी? ड्राइंग्स मानी जाएगी स्टॉक की। अगर ज़रूरत पड़ने पर पैसा ले गया तो पैसे की, कैश की क्या मानी जाएगी? ड्राइंग्स मानी जाएगी। तो ड्राइंग्स दो चीज़ों की हो सकती है। क्लियर? अब जब उस ड्राइंग्स को लेके गया है तो उस ड्राइंग्स पे वो पैसा पे ब्याज भी तो देगा, किसको? फर्म को। तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को। तो मैं बता दूं ये फर्म की इनकम होती है, क्योंकि फर्म को मिलेगा ये, तो ये फर्म की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। और ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। पार्टनर्स की तो इनकम हो जाएगी, ये इनकम पार्टनर्स की है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है। किसको? पार्टनर्स को। ये फर्म देती है और ये फर्म लेती है पार्टनर से। समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैपिटल कहाँ लगाई गई है? फर्म में, तो ब्याज भी कौन देगी? फर्म। ड्राइंग्स किसने लेके गए? पार्टनर्स, तो ब्याज भी कौन देगा? पार्टनर्स। चलो क्लियर हो गया होगा। इसको और आगे से एक्सप्लेन किया जाएगा अभी जब ये टॉपिक आएगा। इन टॉपिक को बारी बारीकी से, हर किसी टॉपिक को अपन समझने वाले हैं अच्छे से डिटेल में। तो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म अकाउंट्स, फर्म के अकाउंट्स किस मेथड से रिकॉर्ड किए जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट, दो तरीके से होता है, एक फिक्स्ड एक फ्लक्चुएट। ये कल की क्लास में आप पढ़ोगे कि कौन कौन से मेथड है। सैलरी, कमीशन, कितना वेतन दिया जाएगा, क्या कमीशन लिया जाएगा, ऑडिट किस प्रकार से करवाई जाएगी अकाउंट्स की। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितनी ड्यूरेशन से बनाई गई है, मतलब 1 साल 2 साल की क्या ड्यूरेशन है, मतलब अनलिमिटेड है जब तक प्रॉफिट होगा, जो भी आधार रहेगा उनका। उसके बाद में आती है और टॉपिक्स भी आते हैं, चर्चा करते हैं। 13 पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर से लोन लिया है फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है तो उस पर कितना % ब्याज पे करेगी फर्म। और ये भी हो सकता है कि वो पार्टनर्स फर्म से पैसा ले जाए, तो वो तो ड्राइंग्स हो गया ना। लेकिन अगर पार्टनर से फर्म पैसा लेती है उधार पे, वो कैपिटल नहीं लगाना चाहता, वो बोलता है मैं कैपिटल नहीं लगाऊंगा, आप मुझसे पैसा ले सकते हो, तो पैसा लोन के रूप में ले सकते हो, तो लोन के रूप में पैसा लेगी तो फर्म उसको पे क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस मेथड में पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। राइट, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या राइट्स रहेंगे, क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या लाइबिलिटीज़ रहेंगी, इन सब के बारे में भी डिस्क्रिप्शन होता रहता है। किस पे? पार्टनरशिप डीड में। अगर कोई डिस्प्यूट होता है फ्यूचर में तो उसका सेटलमेंट किस आधार पे, किस बेस पे किया जाएगा, वो भी उसमें लिखा रहता है। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, कोई नया पार्टनर अगर बिजनेस में पार्टनरशिप में आना चाहता है तो उस एडमिशन के क्या रूल है, किस तरीके से वो आ सकता है, ये भी इसमें लिखा हुआ रहता है। 18 पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स है, इसको 1-2 बार रीड कर लेना ताकि ये दिमाग में सेट रहे, और 8-10 पॉइंट लर्न भी करके रखना, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट लर्न हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते वैसे, क्योंकि ये बार बार आएंगे, बार बार रिपीट होंगे, इन्हीं के बारे में सारे चैप्टर दिए हुए हैं, तो ये अच्छे से याद हो जाते हैं वैसे, तो इतना दिमाग पे फ्रेशर रखने की ज़रूरत नहीं है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस आधार पर किया जाएगा। रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाए, किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तो अकाउंट्स को किस तरीके से सेटल किया जाएगा, ये भी इसमें लिखा हुआ रहता है। मोड्स एंड केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे जाएगा जब अगर फर्म का डिजोल्यूशन होता है, तो फर्म का डिजोल्यूशन होता है तो अकाउंट्स का किस तरीके से सेटलमेंट किया जाएगा। डिजोल्यूशन होता है समापन, क्या होता है? समापन। कभी किसी फर्म का समापन करना पड़ जाए तो उसका किस तरीके से किया जाएगा। यूज़ द डिसीजन अंडर गार्नर वर्सेज मर्रे रूल, ये इसको अच्छे से पढ़ेंगे। गार्नर वर्सेज मर्रे रूल बहुत अच्छा रूल है,
कि लॉस की स्थिति में किस तरीके से कोई पार्टनर किस तरीके से कैपिटल रेशियो में ला करके बांटता है। जब कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, उससे रिलेटेड ये गार्नर वर्सेस मरे नियम आता है। 3 पार्टनर होते हैं, 3 पार्टनर में से एक अगर दिवालिया इंसॉल्वेंट हो गया तो 2 पार्टनर्स फिर किस रेशियो में लॉस को रिकवर करेंगे, उनकी फर्म को कोई लॉस हो जाता है तो उससे रिलेटेड एक गार्नर वर्सेस मरे नियम है, जिसको आगे अपन अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं आगे। पार्टनरशिप डीड के सारे पॉइंट्स अपन ने देख लिए। अब पार्टनरशिप डीड के आगे अपन पढ़ेंगे रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब मान लो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई किसी फर्म में। अब किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस होने पर कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से याद करके रखना। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, किन को, पार्टनर्स को। तो फर्स्ट रूल है प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में। ड्राइंग्स पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी, कमीशन और किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन फर्म के द्वारा नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। 5th पॉइंट है इंटरेस्ट 6%। अगर किसी पार्टनर से लोन लिया है, अब कोई ज़रूरी नहीं पार्टनर से ही लोन ले, बैंक से भी लोन लिया जा सकता है, किसी अदर पार्टी से भी लोन लिया जा सकता है, तो उस लोन पर फिक्स है कि 6% ही इंटरेस्ट देगी फर्म, इससे ज़्यादा नहीं देगी। अगर आप एग्रीमेंट कर लेते कि 10% लेंगे तो एग्रीमेंट करने पर दिया जाएगा, लेकिन जब अभी तो एग्रीमेंट है ही नहीं ना, टॉपिक का नाम ही पार्टनरशिप डीड, इसमें एग्रीमेंट है ही नहीं, इसलिए ये बात है। 6 पॉइंट है ईच पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और प्रत्येक पार्टनर्स बिजनेस में को कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट कर सकता है, बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को ऑपरेट करने में पार्टिसिपेट कर सकता है। लास्ट पॉइंट है ईच पार्टनर्स कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म की बुक्स को इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच पड़ताल कर सकता है। एंड कैन टेक ए कॉपी ऑफ द सेम, और उसकी कॉपी वो फोटो कॉपी करके घर पे भी लेके जा सकता है और आराम से चेक कर सकता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहीं कोई पार्टी या कोई पार्टनर्स अपने साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, उसके आराम से जांच कर सकता है। बिजनेस में जहाँ कंडक्ट हो रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट को इक्वली बांटना। सेकंड पॉइंट है, रिवीजन कर लो, फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट को इक्वल बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। सैलरी, कमीशन या इस प्रकार के अन्य रेमुनेशन पे किसी भी तरीके का कोई भी नहीं दिया जाएगा किसी पार्टनर को। 5th पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन 6% इज़ टू बी अलाउड ऑन ए पार्टनर्स लोन ऑफ द फर्म। 6% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ईच पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और इंस्पेक्ट भी कर सकता है। ये सारे पॉइंट्स है, आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर सकते हो, और आप इसको अगर नोट्स बनाने हो तो आप इसको लिख करके कॉपी में लिख सकते हो, ये बहुत अच्छे एज ए नोट्स बने हुए हैं। दूसरी चीज़, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मोबाइल में, ताकि मोबाइल से आप पढ़ सको बार बार, लेकिन आप इसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ये सही रहेगा। और यही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अटेम्प्ट होंगे। अभी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे अपन आगे की क्लासेस में, तो यही रूल्स वहाँ पे आएंगे, तो उनका वहाँ पे भी एक बार रिवीजन होगा। तो चलो आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और हिंदी मीडियम के लिए जो खास सौगात थी, अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहो वीडियो को लेकर के, तो आप मुझे दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो, ये मेहनत पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए साझेदारी के प्रकार, जैसे अपन ने अब जो पढ़ा है उसी को हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है। दायित्व के आधार पर सीमित दायित्व वाली साझेदारी, असीमित दायित्व वाली साझेदारी। नेक्स्ट सीमित दायित्व वाली साझेदारी होती है साझेदारी जहां सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, फर्म के दायित्व हानियों का भुगतान साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी से ही किया जा सकता है, अर्थात उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जाती। सीमित दायित्व वाली साझेदारी कहलाती है। एलएलपी में सीमित दायित्व के बारे में बताया गया, एलएलपी 2008 में, जो भी मैंने अभी अच्छे से डिस्कस किया था। असीमित दायित्व वाली साझेदारी, ऐसी साझेदारी जहां सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात हानियों, दायित्वों के भुगतान, क्षतिपूर्ति हेतु साझेदारों की पूंजी अपर्याप्त होने की स्थिति में उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों से भी वसूली की जा सकती है। समय के आधार पर निश्चितकालीन, अनिश्चितकालीन। निश्चितकालीन होते हैं निश्चित समय के लिए बनाई जाती है, और अनिश्चित समय के लिए जिसमें भविष्य में कोई फिक्स नहीं है, जब तक चलता रहेगा जब तक चलता रहेगा।
उद्देश्य के आधार पर विशिष्ट साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी। विशिष्ट साझेदारी होती है जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। ऐच्छिक जो अपनी इच्छा के अनुसार चलती रहती है, जब तक इच्छा है तब तक, जब इच्छा हो गई तब बंद कर दिया। वैधता के आधार पर वैध और अवैध। वैध साझेदारी में जहाँ पर साझेदारी अधिनियमों का पालन करती है, लोकनीति राष्ट्रनीति के विरुद्ध कोई काम नहीं करती, तो वो वैध साझेदारी होती है। अगर लोकनीति और राष्ट्रनीति के विरुद्ध काम करती है तो अवैध साझेदारी होती है। कौन कौन से पॉइंट है? जब सदस्य संख्या 2 से कम, 50 से अधिक हो जाए, शत्रु राष्ट्र का नागरिक हो जाए, साझेदारी द्वारा कोई प्रतिबंधित कार्य का व्यापार करती हो, साझेदारी का उद्देश्य लोकनीति राष्ट्रनीति के विरुद्ध हो। मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे अपने देश ने श्रीलंका भी दुश्मन देश में है पैसे अपने, लेकिन श्रीलंका मैं बताता हूँ आपको, एक सऊदी अरब से अपन व्यापार कर रहे हैं, किसी पार्टनर्स, वो अपना पार्टनर है, अपन उसके साथ व्यापार कर रहे हैं। लेकिन अब किसी कारणवश भविष्य में सऊदी अरब से ही भारत का टकराव हो जाता है और वो सऊदी अरब को दुश्मन देश का करार दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ही ये इलीगल पार्टनरशिप हो जाती है कि ये अब शत्रु देश का तो अभी तो था नहीं, लेकिन भविष्य में हो गया, तभी वो इलीगल मानी जाएगी। साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख लिखित अथवा मौखिक दोनों हो सकता है। विवाद की स्थिति में लिखित साझेदारी संलेख उपयोगी होता है। साझेदारी संलेख में उन सभी शर्तों का वर्णन होता है जिन पर साझेदारी फर्म व्यापार निर्माण करता है। ये फर्म के नाम, पते जो भी मैंने डिटेल से बताए, वो सारी शर्तें उसमें लिखी हुई रहती है। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। लाभ हानि विभाजन बराबर बांटा जाएगा। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदारों के आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन, बोनस, अन्य किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। साझेदार के ऋणों पर 6% वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा। प्रत्येक साझेदारों को पुस्तकें लेके जांच करने, व्यापार हेतु निर्णय कार्य करने का अधिकार होगा। ये सारे पॉइंट आप बारी बारी से पढ़ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। थैंक यू सो मच।